हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 तक सॉल्व किए हैं। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलो देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। आ जाइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। अभी ये व्यायामशाला का रिसीट एंड पेमेंट दिया है इन्होंने। ठीक है, पर अपनी एंड द एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अभी रिसीट एंड पेमेंट में दिया है, इसके बेसिस पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट दी है। देयर आर 500 मेंबरशिप पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट पे इन्होंने क्या दिया है, टोटल मेंबर कितने हैं 500। ईच मेंबर कितना पे करता है सब्सक्रिप्शन, ₹50। इसका मतलब 500 इंटू 50 टोटल कितना आ जाता है, ये देखिए 500 इंटू 50 तो 25,000 आ जाता है। अभी हमेशा हमको क्या होता है कि हम क्या कौन सी फिगर निकालते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर की। अभी एडजस्टमेंट में इन्होंने डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आएगी वो दिखाया है। सब्सक्रिप्शन में हाँ, सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट लिखेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर में, 25,000। अभी एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन। अभी 500 मेंबर है, ईच मेंबर का अगर 50 है तो टोटल मिला के कितना सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना चाहिए था, पूरा सब्सक्रिप्शन उस साल का कितना है, 25,000। अभी ये डायरेक्टली हम डाल देंगे 25,000 इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हम देखते हैं अभी सब्सक्रिप्शन का क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ इन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया है 18-19 का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, 18,000 एंड 19-20 का 410। ये 18-19 मतलब क्या है, करंट ईयर है। मिलना चाहिए था 25,000, मिला कितना है 18,000, मतलब कितने आउटस्टैंडिंग है 7,000, ये आउटस्टैंडिंग है। और ये 19-20 का 401, ये मतलब एडवांस मिला है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी हमने निकाला क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अकाउंट प्रिपेयर करके भी निकाल सकते, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन हम अकाउंट प्रिपेयर करके देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200, ये सैलरी को टिक कर लेते हैं। एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलो। बिल्डिंग, ईयर के स्टार्टिंग में बिल्डिंग कितने थे, 50,000 एंड फर्नीचर 15,000। ठीक है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अभी ये दोनों पे डेप्रिसिएशन बोला है उन्होंने, बिल्डिंग के ऊपर 5% एंड फर्नीचर के ऊपर 10%। 50% ऑफ एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज। अभी एंट्रेंस फी है, इसका एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज accrued फॉर 6 month। अभी इंटरेस्ट एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट बोला है, कुछ बोला नहीं है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलग से दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे। और कैपिटल फंड दिया है, इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्होंने कैपिटल फंड दे दिया है। कितना है कैपिटल फंड, 70,000। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अपना प्रॉब्लम ये कितना है, एक मिनट। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, कैपिटल फंड 70,000। ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। प्रॉब्लम नंबर 7, यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया है क्या नहीं। ठीक है, चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल हम पहले रिसीट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी कैश इन हैंड, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। टू सब्सक्रिप्शन, अभी सब्सक्रिप्शन का डायरेक्टली दिया है, कितना मिला है 18,410। तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम है कि, नहीं तो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ मैं, बाय
सब्सक्रिप्शन। कुछ हमने 500 इंटू 50 किया था ना, ये कैलकुलेट किया था 25,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बना के रखा है, फॉर्मेट सेम रहता है। अभी सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट कितनी है? 18,410। रिसीट एंड पेमेंट के आगे लिखेंगे 18,410। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर के सामने कितना था? 25,000। ओके। अभी यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस कितना बोला है? 410। कुछ ओपनिंग एडवांस के बारे, सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हमको मालूम नहीं अभी। और यहाँ पे ये 25,000। ठीक है। ये बताया नहीं हमको, ओपनिंग एडवांस भी मालूम नहीं है। ठीक है। ये टोटल ज्यादा दिख रही है, कितनी है? 25,410। यहाँ पे भी लिख लेंगे 25,410। इसमें से 18,410 माइनस हुए तो कितने आ जाते? 7,000। ठीक है। मतलब ये क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये जो है मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है? 7,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है? 7,000। अभी भी कभी भी आप याद रखो, मैंने बहुत बार बोला है आपको, ये ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पहचानते हैं। करंट ईयर की जो इंफॉर्मेशन दी रहती है, अभी करंट ईयर में ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है, इसीलिए क्लोजिंग एडवांस बोलते हैं। अभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसको ओपनिंग बोलते हैं, और पिछले साल करंट ईयर का जो एडवांस मिलता है वो उसको हम ओपनिंग एडवांस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? अभी क्या है, मैंने सब ये इनकम एक्सपेंडिचर में 25,000 डाल दिए, इसके दो इफेक्ट आ गए रिसीट पेमेंट में। एक इसका इफेक्ट है, दूसरा यहाँ पे आ गया। ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मैंने डाल दिया है। कहाँ पे डाला है? एसेट साइड में। अभी ये बाकी है क्लोजिंग एडवांस, कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड में। क्या बोलेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है? 410। ओके। हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सब्सक्रिप्शन का मैटर क्लोज हो गया। फिर डोनेशन। डोनेशन इन्होंने कुछ बोला नहीं तो हम मानेंगे ये जनरल पर्पस के लिए है। अगर कुछ बताया होता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता, तो उन्होंने साफ साफ लिखा होता कि बिल्डिंग पर्पस के लिए है, लेकिन बताया नहीं तो ये जनरल पर्पस के लिए होता है। डोनेशन हम लिखेंगे इनकम साइड में। बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है? 6,000। ओके। अभी देखिए, डोनेशन टू रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अभी ये रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना है? 5,400। ये भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ओके।
कितना है 5400 लिख लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट, ठीक है 400 बाय इंटरेस्ट 400 टू एंट्रेंस फी। इसके लिए एडजस्टमेंट है, मतलब क्या है, अभी मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूँ। जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही करना है। करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट है वो लिख लेने की। एंट्रेंस एंट्रेंस फी की कितनी अमाउंट है 6200 इनर कॉलम में लिख ली। अभी एंट्रेंस फी हो गया। अभी यहाँ से सैलरी से करेंगे हम। सैलरी कितनी है 6000, इसको भी एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। टू सैलरी कितना है 6000, ओके। अभी इसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है 2480। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्या है 2480, ओके। उसके बाद में क्या है सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300। एक मिनट है, क्या हो रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 1300, ओके। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। चार्जेस 1200। रेंट 700। रेंट 700। फिर इन्वेस्टमेंट, अभी ये बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है 15000, ओके। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इन्वेस्टमेंट का, हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट कितना है 15000। फिर उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी अमाउंट है 800। फिर पोस्टेज 3200। उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट, ये बैलेंस शीट का आइटम है, कितनी अमाउंट 3900। कितनी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट की 3900।
अभी क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इन्होंने दिया है 830 एंड 6,000, ये दोनों आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ठीक है, कैश इन हैंड कितना अमाउंट था 830, कैश एट बैंक 6,000 था। एक बार चेक कर लेते हैं, 830, हाँ ठीक है, ओके। अभी ये पूरा हो गया, रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड कर लिए। अभी हम एडजस्टमेंट को वन बाय वन देखते हैं। एक सब्सक्रिप्शन तो हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200, ठीक है, इसका करते हैं। यहाँ पे करेंगे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इसको ऐड करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग 1,200, सेम हम फाइनल अकाउंट में करते हैं वैसा ही करेंगे। टोटल कितनी आ गई 7,200। इसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में डालते हैं। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट हो जाती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1,200। ओके, यहाँ पे उन्होंने एसेट दिया है बिल्डिंग 50,000 एंड फर्नीचर 15,000। ओके, अभी इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। बिल्डिंग कितने अमाउंट है 50,000 एंड फर्नीचर 15,000। ओके, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है देखते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर 5% है एंड फर्नीचर के ऊपर 10% है। बिल्डिंग के ऊपर 5% एंड फर्नीचर के ऊपर 10%, ये 5% एंड यहाँ पे 10%। ओके, अभी इसके 5% कितने आ गए 2,500। 50,000 में से 2,500 गए तो आउटर में क्या आएंगे 47,500। यहाँ पे 10% 1,500, आउटर में क्या आएंगे 13,500। अभी ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर साइड देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500 टू depreciation on furniture 1,500। ओके, अभी ये तो हो, एक मिनट, अभी है हो गया। अभी क्या है 50% एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज, चलो देखते हैं। अभी जो एंट्रेंस फी है यहाँ पे ये लेस करेंगे 50%, क्योंकि ये कैपिटलाइज करनी है, कैपिटलाइज। अभी 50% मतलब उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 0 0, इसको 2 से डिवाइड किया तो 50% आ जाएगा। ठीक है, आउटर में भी सेम अमाउंट आएगी। अभी ये कैपिटलाइज कितना किया है 3,100, तो हम
कैपिटल में ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे कैपिटल फंड का अमाउंट मालूम नहीं है, देखते हैं नीचे दिया होगा। इसमें ऐड क्या करेंगे, एंट्रेंस फी, कितनी अमाउंट है 3100। ओके, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। अभी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी थी अपनी, इन्वेस्टमेंट कितना था 15,000। अभी इसके ऊपर 5%। अभी आपको परसेंटेज निकालने आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अभी ये 15,000 है, ठीक है, इसका एक जीरो कट किया, एक जीरो कट किया तो क्या आ जाता है 1,500। इसको क्या बोलेंगे 10,000, सॉरी 10%। ये कितनी अमाउंट हो गई 15,000 का 10% निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, एक जीरो कट करेंगे। इन्होंने क्या बोला है हमको 5% निकालना, तो 5% निकालना है तो 1,500 का हाफ करेंगे, कितना आ जाता है 750। अभी हाफ मतलब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता है, 2 के टेबल में 15 कहाँ आता है, नहीं आता है, लेकिन 14 आता है। कहाँ पे आता है 7 जा, 2 7 जा 14, फिर एक 1 बचता है, ऊपर से जीरो लिया तो 10 हो जाता है, 2 5 जा 10 एंड जीरो, एक अमाउंट कितनी आ गई 750। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो है कितना आ गया, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, ये इंटरेस्ट है। ओके, एक ही मिनट की, इन्होंने क्या रेट बोला है, एक मिनट चेक करती हूँ मैं। हाँ, 5% ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट बोला है, एक्रूड है। अभी ये क्या है 750 है पूरे साल के लिए, हमको कितना निकालना है 6 मंथ्स का निकालना है सिर्फ। अभी 12 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अभी टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे अमाउंट 375। ओके, ये देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 7 जा 15, 2 7 जा 14 प्लस फिर ये 2 5 जा 10, ये कितनी आ गई 375। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला ये परसेंटेज। अभी सिंपल मैंने क्या किया 10% निकाला। 10% का चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों जीरो कट किए तो 1% आ जाएगा, 150 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5% आ जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। अभी यहाँ पे 5% कितना आ गया था 15,000 का 5% 750। उसको उस ये लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट था, हमको कितना चाहिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए, इसीलिए पूरे साल का इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने 12 से डिवाइड किया और जितने महीने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया, तो किससे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल अमाउंट क्या आ गई 375। अभी ये क्या है एक्रूड है इंटरेस्ट। ठीक है, हम डालेंगे यहाँ पे इनकम साइड में। अभी यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया है लेकिन बोला नहीं कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का है या कुछ है, इसीलिए मैं सेपरेटली यहाँ पे लिखती हूँ बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने अमाउंट थे 375। ओके, अभी इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अभी आउटस्टैंडिंग है कि इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, मतलब ये इनकम है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको एसेट साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट। कितनी अमाउंट है 375। ओके, आगे क्या है देखते हैं।
अभी कैपिटल फंड क्या बोला है, उन्होंने 70,000 है, ये लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना है कैपिटल फंड? 70,000। ओके, ठीक है। अभी सब हो गया अपना। हम क्या करेंगे अभी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। यहाँ पे तो अभी इनकम साइड बड़ी दिख रही है। कितना है? 25,000, 6,000, 5,400। अभी यहाँ पे 400, फिर 3,100, 375। ठीक है, अभी इसके टोटल हो गई, मिनट कहाँ पे चला गया, ये टोटल हो गई 40,275। अभी यहाँ पे भी लिख लूंगी 40,275। इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किए तो क्या मिलेगा हमको? सरप्लस। टू सरप्लस, सरप्लस कितना है? इस एक्सपेंडिचर माइनस किए 7,200 माइनस किए 2,480, 1,300, 1,200, 700, 800, 3,200, 2,500 एंड 15,000। ओके, अभी ये अमाउंट आ गई 19,000। ये अमाउंट कितने आ गए? 19,395। ओके, अभी ये सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। प्लस सरप्लस 19,395, सबका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखूंगी। अभी कितना आता है? एक मिनट देखती हूँ। 73,000, 73,100 प्लस 19,395, ये कितना आता है? 92,495। ओके, अभी इसमें क्या क्या ऐड करेंगे? 410 एंड 1,200। अभी ये टोटल कितने आ गई बैलेंस शीट के? 94,105। देखते हैं इस साइड के एसेट साइड की भी वही है क्या? 7,000, फिर 15,000, 3,900, 8,000, 830, फिर 6,000। ओके, 47,500, फिर 13,500 एंड 375। हाँ ठीक है, सेम आ रही है टोटल ये यहाँ पे। मतलब ये प्रॉब्लम टैली हो गया। आई होप अभी आप ये सब समझ में आ गया कैसे किया। इसमें कुछ नया कुछ नहीं था, सेम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट जो कि आप पहले से जानते हैं, और परसेंटेज निकालना था वो भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अभी देखते हैं एट प्रॉब्लम। ओके, चलो आ जाते हैं एट प्रॉब्लम पे। अभी क्या है एट प्रॉब्लम में बोला है न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। अभी न्यू स्टार्ट किया है ये जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। A newly established concern has presented the following information। इसका रिसिट एंड पेमेंट दिया है। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अभी यहाँ सब्सक्रिप्शन का ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग का बोला है। तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे। ज्यादा एडजस्टमेंट रहेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहती है, इसलिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते। लेकिन यहाँ कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग। सिंपली आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट प्लस करते हैं, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट साइड में डाल देते हैं। ठीक है,
अभी दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट फर्नीचर। अभी फर्नीचर यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। अभी ये सभी को एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडमिशन फी ये कैपिटलाइज की है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कैपिटल, ठीक है। मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर में बिल्कुल नहीं आएगी। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that day। ठीक है, हमको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। चलो देखते हैं क्या है। ये पहले मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बना के रखा है। अभी देखिए आप किसके बुक में बना रहे हैं, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2018। अभी एज यूजुअल हम रिसिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। एडमिशन फी डायरेक्टली हम कैपिटलाइज कर देंगे। इन्होंने बोला है कैपिटलाइज करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल फंड। जो भी रहेगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एडमिशन, एडमिशन फीस। एडमिशन फी की कितनी अमाउंट है देखते हैं। एडमिशन फी की 22,000, यहाँ पे 22,000, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 40,000, ओके। बाय सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट है, 40,000 में इनर कॉलम में लिख लेती हूँ, उसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी डोनेशन, डोनेशन के लिए भी एडजस्टमेंट है। बाय डोनेशन अमाउंट है 18,000। रिसिट साइड रिकॉर्ड हो गई। अभी पेमेंट साइड, फर्नीचर ये बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर की अमाउंट क्या थी, भी फर्नीचर 12,000। नीचे कुछ दिया है क्या, फर्नीचर नहीं दिया है, मतलब हाँ ये न्यूली स्टार्टेड है तो उसका पहले का कुछ नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे कितना परचेज किया है, 12,000 का। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ 12,000। स्टेशनरी 4,000, टू स्टेशनरी कितने अमाउंट, 4,000। फिर ऑफिस रेंट 2,600, टू ऑफिस रेंट कितने अमाउंट, 2,600। फिर न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स कितने, 300। पेपर, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर लिखती हूँ, आप पूरा लिख लीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस 560, टेलीफोन एक्सपेंस कितना है, 560, ओके। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट 23,000, हम ये बैलेंस शीट का आइटम है।
इन्वेस्टमेंट 23,000। अभी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये दिया है दोनों। कैश इन हैंड कितना है? 7,540 एंड 30,000। कैश हैंड 7,540, 7,540 और फिर कैश एट बैंक कितने अमाउंट है? 30,000। ओके, फिर ये रिसीट एंड पेमेंट साइड रिकॉर्ड हो गई। अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड फॉर द ईयर वाज ₹5,000। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं अमाउंट? 5,000। अभी ये सब्सक्रिप्शन में भी ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, आउटर में 45,000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। अभी फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, कितने से करना है? 10% से। लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। अभी मैंने आपको बोला है 10% निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली एक जीरो कट कर देंगे। 12,000 का एक जीरो कट किया तो कितना आ जाता है? 1,200। ठीक है, 12,000 में से 1,200 गए तो कितना आ जाता है? 10,800। अभी ये डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। टू depreciation on furniture 1,200। अभी ये हो गया। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। पहले ही हमने एडमिशन फी लाइबिलिटी साइड में डाल दी। अभी क्या करेंगे? 50% डोनेशन डाल देंगे लाइबिलिटी साइड में। डोनेशन क्या है? ये 18,000। 50% मतलब 18 का हाफ। 50% अभी कैपिटलाइज है ना, कैपिटलाइज क्या लिख लेती हूँ सिर्फ। 18,000 का हाफ कितना आ जाएगा? 9,000। आउटर में भी 9,000। अभी है हमको क्या कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी साइड में 9,000 जो हटाए हैं हमने 9,000 कैपिटलाइज किया है ना, यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। डोनेशन 9,000। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? इन्होंने कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं बताया है, तो हम ऐसा मानेंगे कैपिटल फंड उन्होंने कुछ कैपिटल फंड कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो ऐसा ही मान के चलेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। अभी एक कैपिटल फंड कुछ नहीं है, इसीलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे इनकम साइड बड़ी है, कितने आ जाता है? 45,000 प्लस 9,000, ये 54 आ गया। यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, दोनों साइड लिख लेंगे। 54,000, यहाँ पे भी 54,000। इसमें से क्या क्या लेस करेंगे? कौन कौन से एक्सपेंडिचर लेस करेंगे देखते हैं। 4,000, 2,600, 300, 560 एंड 1,200। तो जो बचता है अमाउंट टू सरप्लस, उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। डिफरेंस एक्सपेंडिचर साइड आ रहा है इसीलिए उसको सरप्लस बोलेंगे। एक मिनट।
सरप्लस कितना आता है 45,340। ये सरप्लस कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। प्लस सरप्लस 45,340 टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। 22,000 प्लस 9,000 प्लस 45,340, ये आ गई टोटल अमाउंट 76,340। ठीक है, यहाँ के भी टोटल लाइबिलिटी साइड में और कुछ आइटम नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे डाल देती हूँ। एसेट साइड टैली होती है कि देखते हैं क्या क्या है। अमाउंट 10,800, 23,000, 7,540 और 30,000 एंड 5,000, तो टोटल कितनी आ गई 76,340। ये भी प्रॉब्लम टैली हो गया। अभी बहुत आसान है, आपने देखा होगा आज हमने दो प्रॉब्लम किए हैं 7 एंड 8। 7 में तो थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी, लेकिन 8 में कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन करना था। और दो दो इफेक्ट आपको मालूम है, आपने पहले मतलब पहले का चैप्टर पढ़ा है, फाइनल अकाउंट पढ़ा है, उससे आपको मालूम है कि कौन से दो इफेक्ट देने होते हैं। कुछ चीजें नहीं होती है तो मैं बता देती हूँ, और कैलकुलेशन भी हम साथ साथ सीखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। चलो आज के लिए इतना ही बस, और नेक्स्ट अभी बचा हुआ हम पेंडिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।